जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइप एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल हैं टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूषिका ग्रंथि। पीयूषिका ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ये मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व हुई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्मों के ग्रंथों को संकलित करना था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल मुख्य रूप से किससे बनी होती है। क्वेश्चन पूछा है कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। ये पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कोशिका को आकार और मजबूती देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जो समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करती है, जो गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देती है। ये एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किसने लिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय 1835 में लॉर्ड मैकॉले की नीति के तहत लिया गया था। इससे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा है पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है, जो देश की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजो के जहांगीर यानी जहांगीर की आत्मकथा किसने लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। तुजो के जहांगीरी जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें उसके शासन, दरबार और व्यक्तिगत विचारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। यह राज्यों के आधार पर राज्यसभा में सीटों का वितरण बताती है, जो संसद की संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है हम्पी के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। हम्पी के खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और ये विश्व धरोहर स्थल भी है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेनिस। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ये पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता है, जिसे 1900 में शुरू किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। क्वेश्चन है कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है और ये कार्बन का एक अपरूप है। इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन पूछा है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रसिद्ध पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। यह 1932 में ब्रिटिश दबाव में किया गया था। इसमें अछूतों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था।
क्वेश्चन पूछा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इन्हीं के नाम पर 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? क्वेश्चन पूछा है बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/10। लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 आवश्यक है। यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष बैठक स्थगित कर सकता है और ये संसदीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी और ये भारत में आधिकारिक कैलेंडर है जिसमें चैत्र मास से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। ये ब्रह्मांड, कॉल, ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। ये विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने वाली पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला फीफा विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्वेश्चन पूछा है पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1930। पहला फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित हुआ था और ये उरुग्वे में हुआ था। इसे फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन पूछा है आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आइरिस। ये पुतली के आकार को बदलकर प्रकाश को नियंत्रित करता है, जिससे तेज रोशनी में ये पुतली को संकुचित कर देता है और मंद रोशनी में ये पुतली को फैला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है और ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? क्वेश्चन पूछा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्रता की प्रक्रिया पूरी की थी। बाद में वह पहला गवर्नर जनरल भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन पूछा है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वह 2009 से 2014 तक इस पद पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं और ये भारत का पहला द्वीप रेलवे पुल से जुड़ा हुआ है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या क्या स्कोर है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।